हेलो फ्रेंड्स, वेक्टर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अपने आरबीएससी 10th आरबीएससी मैथमेटिक्स का कोर्स कंटिन्यू चल रहा है। पिछली क्लास में कल अपन ने जो वीडियो अपलोड किया था उसके अंदर अपने 7 चैप्टर के अंदर जो बेसिक क्वेश्चंस थे, 7 चैप्टर का जो बेसिक था, फार्मूलाज थे, वो 13 फार्मूले मैंने आपको बताए थे। ठीक है, अब उस बेस पे एग्जाम्पल करते हैं जो बुक के अंदर दे रखे हैं। एग्जाम्पल 1 to 12 इस वीडियो में सॉल्व करेंगे चैप्टर 7 के। ठीक है, सॉल्व करते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल। देखो कैसे होगा। कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा अपन को प्रूव करके लाना है। इसके अंदर क्या करना है कि प्रूव दैट कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा माइनस सेक थीटा के इक्वल नहीं, मल्टीप्लाई बाय सेक थीटा के इक्वल होता है। इसको सॉल्व करना है। हमेशा ध्यान रखना, RHS को सॉल्व करना है, LHS को सॉल्व करना है और RHS को लाना है। ठीक है, फॉर्मूले आंसर में अपने पास ये राइट हैंड साइड आएगी। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। कॉट थीटा को मैंने क्या फॉर्मूले में बताया था कल कि कॉट थीटा जो होता है वो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के बराबर होता है। ठीक है, प्लस और टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर होता है। आ गया बात समझ में। अब इन दोनों का मैंने अगर एलसीएम लिया तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एलसीएम आ गया दोनों का। देखो साइन से साइन कैंसिल हो गया, कॉस ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। आई बात समझ में। अब ऊपर देखो आइडेंटिटी बन रही है, फॉर्मूला बन रहा है। देखो कौन कौन से फॉर्मूले यूज हो रहे हैं। देखो यहाँ पर एक तो कॉट का फॉर्मूला यूज हो रहा है और एक टेन का फॉर्मूला। कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस अपॉन साइन, टेन को लिखा साइन अपॉन कॉस। अब एलसीएम लिया, ऊपर बन गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि मैंने स्टार्टिंग के अंदर बताया था फॉर्मूला के अंदर कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, वो 1 के इक्वल होती है, 1 होती है। तो यहाँ पर इस जगह पे मैं 1 लिख सकता हूँ, इस पूरे पे 1 लिख दिया मैंने। ठीक है, अब ये 1 आ गया और नीचे क्या है साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। देखो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन कॉस थीटा। अलग अलग लिख दिया, 1 इंटू 1 1 और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। ये ऐसे लिख सकते हैं। 1 अपॉन साइन किसके इक्वल होता है, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग के अंदर कि 1 अपॉन साइन थीटा जो होता है वो कॉसेक थीटा के बराबर होता है, और 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा के बराबर हो गया। आगे आंसर यही अपने पास LHS, यही RHS लेके आनी थी। इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 लेके आना है। LHS इज इक्वल टू में RHS प्रूव करके 1 लेके आना है इसको। तो चलो सॉल्व करते हैं। देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। कल ही अपन ने फॉर्मूले पढ़ा था, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 a प्लस बी ए माइनस बी, तो a प्लस बी और a माइनस बी का जो आइडेंटिटी थी वो क्या थी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी थी अपने पास। तो अगर ऐसा दे रखा है तो अपन ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ a की जगह पे क्या है 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह मैंने लिख दिया साइन थीटा की जगह, ये b की जगह साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। इक्वस टू में 1 लेके आना, तो ये लिख दिया। तो सेक स्क्वायर थीटा का सेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा था। देखो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस फॉर्मूले का यूज करके अपन क्या करेंगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिखेंगे अपन कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब देखो सेक स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा लिख दिया और कॉस स्क्वायर थीटा को लिख दिया 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, और इसको भी लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। देखो सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, बचा क्या 1, तो ये आपके 1 आंसर आ गया। RHS भी 1 है, यहाँ पर अपने सॉल्व करने के बाद भी RHS 1 आ गई। तो इस टाइप से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। कैसे करना है एक बार फिर खुद से प्रैक्टिस करना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे देखते हैं कि इन दोनों का ले लिया मैंने क्या, एलसीएम ले लिया, सॉल्यूशन। ठीक है, एलसीएम लिया, ये पूरी LHS है और RHS का मैं क्या करूँगा एलसीएम लूँगा। ये ले लिया मैंने एलसीएम, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ये एलसीएम आ गया।
देखो इन दोनों से कैंसिल हो गए, ये ऊपर चला जाएगा 1 माइनस साइन थीटा प्लस ये प्लस साइन 1 माइनस साइन से 1 माइनस साइन ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। आ गया, आगे सॉल्व करें। देखो 1 और 1 कितने हो गए 2, माइनस का साइन थीटा और प्लस का साइन थीटा दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो ऊपर तो 2 बच गया और नीचे a प्लस बी ए माइनस बी, वही सेम आइडेंटिटी क्या हो जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर यहाँ क्या है साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 अपॉन ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है सेक के इक्वल होता है, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। सॉल्व करने के बाद यही लाना अपन को, तो एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस। आई बात समझे, ये थर्ड एग्जाम्पल हो गया अपने पास। अब है एग्जाम्पल 4। अब एग्जाम्पल 4 क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है, इस टाइप का एक क्वेश्चन बोर्ड के अंदर पूछा गया है, उसके अंदर सेक था 1 प्लस सेक थीटा अपॉन 1 माइनस सेक थीटा, इस टाइप से क्वेश्चन था। ठीक है, वो क्वेश्चन बोर्ड के अंदर पूछा, तो इस पैटर्न का क्वेश्चन बोर्ड के अंदर 2017 समथिंग ऐसा कुछ बना था, पर जरूर बना था। ठीक है, बोर्ड के मेन पेपर में। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो आपने एक रेशनलाइजेशन नाम की चीज़ सुनी होगी, रेशनलाइजेशन। ठीक है, परिमेयकरण, परिमेयकरण 9th क्लास में पढ़ी होगी, फर्स्ट चैप्टर है 9th क्लास का, लास्ट टॉपिक है परिमेयकरण। रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं आपको पता है कि जो डिनोमिनेटर होता है या न्यूमरेटर होता है उसका ऑपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो यही चीज़ अपन क्या करते हैं इसके अंदर अप्लाई करते हैं। ठीक है, एलएचएस सॉल्व करते हैं। रूट को मैंने बड़ा कर दिया, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। अब डिनोमिनेटर का मैंने कर दिया रेशनलाइजेशन, तो ये बन जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक एक स्टेप को ध्यान से देखना। देखो ये दोनों है तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई होती है तो उसका स्क्वायर होता है ना, जैसे 2 इंटू 2 4 भी लिख सकते हैं और 2 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। देखो 2 इंटू 2 जो है वो 4 भी होता है और 2 की पावर 2 भी होता है। ठीक है, ऐसे लिखूँ ऐसे लिखूँ, बात एक ही है। तो ये होगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन, देखो a माइनस बी ए प्लस बी, वही सेम आइडेंटिटी बन रही है, कौन सी a माइनस बी ए प्लस बी। अब ऐसे मत कहना कि सर ये पहले था, ये 2 इंटू 3 करें तो 6 ही आएगा और 3 इंटू 2 करेंगे तो भी 6 ही आएगा। ठीक है, तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, आगे पीछे हो सकता है, मल्टीप्लाई में चलता है, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ। और ये आइडेंटिटी क्या है अपने नीचे बन रही है, देखो ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो रूट यहाँ पर नहीं है और लेकिन अपने यहाँ चीज़ें रूट के अंदर आ रही है, तो रूट हटाना पड़ेगा। रूट हटाने के लिए देखो ये ऊपर इसके पास पर्टिकुलर इसके पास स्क्वायर है, इसका मतलब ये अपना इस स्क्वायर का त्याग करके रूट से बाहर आ सकता है। इसने स्क्वायर का त्याग कर दिया, 1 प्लस कॉस थीटा के बराबर हो गया। ठीक है, और दूसरा कि नीचे इसने क्या कर दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो रूट के अंदर ही पड़ा है तो रूट के अंदर ही ले लेते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलो ऊपर है 1 प्लस कॉस थीटा, तो लिख दिया, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मैंने अभी आइडेंटिटी बढ़ाई, क्या होती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ चल रहा है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन ये सिंगल रूट के अंदर स्क्वायर है, तो ये अपना रूट स्क्वायर का त्याग करके रूट से बाहर आ गया, ये बन गई। अभी भी ये नहीं आ रही लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर और दिमाग लगाएंगे अपन, और क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। देखो 1 के नीचे सिंगल लिख दिया साइन थीटा और कॉस के नीचे भी साइन, अलग अलग कर दिया इनको, इसको अलग कर दिया इसको अलग कर दिया, कर सकते हैं क्योंकि इसको वापस एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, तो 1 प्लस साइन थीटा नहीं 1 अपॉन साइन थीटा कोसेक थीटा के बराबर होता है और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉट थीटा के बराबर होता है। ठीक है, यही आरएचएस यही लानी थी अपन को। ये क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल 5। देखो कैसे करते हैं एग्जाम्पल सॉल्यूशन। देखो सॉल्यूशन के अंदर क्या है इसके कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। सेम की सेम ये कि ये साइड लानी है अपन को, ये दे रखा है, कैसे करें कोई आइडिया, कोशिश करते हैं। सेक को लिख दिया 1 अपॉन कॉस थीटा, लिख सकते हैं इसको, और टेन को लिख दिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा।
लिख दिया भाई, जो जैसा था वैसा कर दिया, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग खोल दिया, ऊपर स्क्वायर है तो लो स्क्वायर लिख दिया। अब इस अंदर स्क्वायर के अंदर एलसीएम ले लिया, एलसीएम आ गया कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। सॉल्व करने के बाद ये आ गई। अब देखो स्क्वायर को क्या कर दिया, इंडिविजुअल कर दिया मैंने, इसका होल स्क्वायर अलग कर दिया और कॉस स्क्वायर का अलग कर दिया। अब देखो क्यों किया, देखो ए अपॉन बी का अगर होल स्क्वायर है तो अपन उसको अलग से लिख सकते हैं, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, इसी टाइप से। तो ये मैंने यही किया है, ठीक है, इस टाइप से कर सकते हैं। तो ए अपॉन बी का होल स्क्वायर था तो ए को अलग दे दिया स्क्वायर और बी को अलग दे दिया, ठीक है। ऊपर बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर का होल थीटा, इसका 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो साइन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन, नहीं 1 माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन थीटा कर सकते हैं इसको भाई। 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 होता है ना, उसको वापस स्क्वायर लिखा तो इसको, इसका स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 का बराबर 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन। और कॉस स्क्वायर थीटा क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको ये लिख दिया और इसको ये लिख दिया, ठीक है। ऊपर जो है 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, अपॉन नीचे है 1 माइनस साइन थीटा, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बने, क्यों 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1 ही होगा, तो वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वापस वही आइडेंटिटी बन गई, ए प्लस बी ए माइनस बी, भाई ए प्लस बी ए माइनस बी को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को भी तो ए प्लस बी ए माइनस बी लिख सकते हैं ना, ऐसे उल्टा सीधा कर सकते हैं। तो ये कर दिया मैंने, ये हो गया 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन थीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी, एक 1 माइनस साइन थीटा से 1 माइनस साइन थीटा कैंसिल हो गया, अब बचा क्या 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, यही है, ये आ गया आपके आंसर। ऐसे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, आई बात समझ में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल 6, कि भाई एग्जाम्पल 6 कैसे होगा। एग्जाम्पल 6 कैसे होगा, एक बार ट्राई करते हैं अपन सॉल्यूशन। देखो LHS इसको सॉल्व करना और RHS लेके आना, ठीक है। थोड़ा सा एक बार बुक्स के अंदर ध्यान नहीं देना आपको और खुद सोचना है कि भाई मैं क्या करूँ, ऐसे क्या करूँ कि भाई मैं थोड़ा सा आगे बढ़ सकूँ। क्यों, क्योंकि देखो इसको सॉल्व करके ये लेके आना, और साइन को क्या लिखें, 1 प्लस कॉस को क्या लिखें, 1 प्लस कॉस को दोनों साइड है, नीचे दोनों साइड साइन है, तो क्या करें, तो थोड़ा सा दिमाग दो, दो पर्टिकुलर अलग फ्रैक्शन दे रखी है आपको, तो इसको क्या करो आप एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लिया 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, एलसीएम ले लिया दोनों का, इन दोनों का एलसीएम ले, देखो इससे ये कैंसिल हो गया, ऊपर बच जाएगा, ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर चला गया साइन स्क्वायर थीटा। अब प्लस साइन से साइन कैंसिल, ये इससे कैंसिल मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब ये कैसे हुआ, देखो बेटा साइन इस ये सेम आपस में कैंसिल हो जाते हैं और अदर जो बचता है वो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो ये 1 प्लस कॉस है, ऊपर भी 1 प्लस कॉस है, तो 1 प्लस कॉस का होल स्क्वायर आ गया। जैसे देखो 1 प्लस कॉस थे, 1 प्लस कॉस कैंसिल हो गया, साइन का साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे सॉल्व होता है, ठीक है। अब देखो एक मैथमेटिक्स में अलजेब्रा में आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी कि ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर होता है, ठीक है, यही होता है आइडेंटिटी, यही पढ़ी ना आपने, तो यही आइडेंटिटी ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ यूज़ करेंगे। देखो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू 1 इंटू कॉस, और 1 को किसी से मल्टीप्लाई करते तो वही आता है, तो इस डायरेक्ट लिख दिया 2 कॉस थीटा, और नीचे है 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, ठीक है। अब देखो इसको ऊपर लिख दिया मैंने साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 को बाद में लिख दिया, और ये 2 कॉस थीटा अलग लिख दिया, ये हो गया 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, ठीक है। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये एक आइडेंटिटी होती है जो कि बनती है 1, और 1 प्लस ये 1 प्लस ये हो गया 2 कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। अब देखो कि 1 प्लस 1 कितना होता है 2 होता है, तो ये हो गया 2 प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, यही चल रहा है। अब देखो 2 ऊपर से क्या कर दिया मैंने, कॉमन ले लिया, 2 जैसे ही कॉमन लिया तो क्या बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा बचेगा अपॉन नीचे भी 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल, तो ये हो गया 2 अपॉन सिंपल साइन थीटा,
तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन साइन थीटा। तो ये हो गया 2, 1 अपॉन साइन क्या होता है कोसेक, तो ये हो गया कोसेक थीटा। तो LHS इज इक्वल टू RHS। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको एक बार खुद से ट्राई करना। देखो फॉर्मूले, सिंपल फॉर्मूले यूज़ किए, जहाँ जिस फॉर्मूले की नीड है वही फॉर्मूला यूज़ किया, एक्स्ट्रा फॉर्मूला यूज़ नहीं करना है। ऐसे नहीं पूछ कुछ और चाहिए कुछ और आप कुछ और ही लगा। स्टार्टिंग में ऐसा ही होगा आपके साथ कि भाई आप लगाना तो ये है, लेकिन ये दिमाग में आएगा नहीं कि भाई अब यहाँ क्या करूँ, यहाँ आके गाड़ी फंस जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तब आपके पास ये क्वेश्चन सॉल्व होने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन एग्जाम्पल 7। एग्जाम्पल 7 क्या कह रहा है, सॉल्यूशन। एग्जाम्पल 7 ये कह रहा है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आपको सॉल्व करके इक्वस टू में टेन थीटा लेके आना है, ठीक है। इक्वस टू में टेन थीटा लेके आना है, तो सॉल्व करते हैं, पहले देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। देखो साइन थीटा का साइन थीटा, ऊपर वाली साइड से मैंने क्या कर दिया, एक साइन थीटा कॉमन ले लिया। भाई यहाँ साइन है, यहाँ साइन क्यूब है, यहाँ 3 साइन है, तो यहाँ से एक साइन तो कॉमन आ ही सकता है। तो यहाँ तो एक साइन था बाहर आ गया, तो 1 बचेगा, तो 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा ये बचेगा अपॉन, यहाँ से भी कॉस थीटा कॉमन ले लिया, ठीक है। तो ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा था, बाहर आ गया, तो 1 बच जाएगा, ठीक है। ये कितना सॉल्व आ गया, मैं ये LHS सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। अपन को सॉल्व करके ये लेके आना है, प्रूव करके लाना है। तो आगे देखते हैं। देखो साइन थीटा अपन कॉस थीटा तो आ गया अपने पास। साइन थीटा अपन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। अब आपके दिमाग में क्या आता है कि अगर ये दोनों हट जाए तो अपने पास यही बचेगा और ये अपने आंसर आ जाएगा। तो इसको ही हटाना है अपन को, कैसे हटाएंगे देखते हैं। साइन थीटा 1 की जगह मैंने क्या लिखा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पड़ा है। देखो 1 की जगह मैंने कुछ नहीं किया, 1 ही लिखा, लेकिन 1 लिखने का तरीका मैंने चेंज कर दिया। क्यों, क्योंकि 1 को 1 लिखूँ या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखूँ, बात तो एक ही है, ठीक है। ये हो गया अपॉन कॉस थीटा का कॉस थीटा, और 2 कॉस थीटा को मैंने कुछ नहीं किया, छेड़ा भी नहीं, और इसकी जगह क्या लिख दिया, अंदर लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सेम जहाँ जहाँ 1 था वहाँ उसकी जगह पर मैंने क्या लिख दिया कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो भी तो 1 ही होता है, तो उसकी जगह ये लिख दिया। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अलग है। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ 2 साइन स्क्वायर थीटा है और एक साइन स्क्वायर थीटा यहाँ तो पॉजिटिव है लेकिन यहाँ नेगेटिव है। नेगेटिव पॉजिटिव आपस में क्या होते हैं, माइनस होते हैं भाई, प्लस माइनस माइनस होते हैं ना। तो माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा है, उसमें से एक साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कौन सा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। क्यों, क्योंकि 2 है, बड़ा है, उसके पास माइनस का साइन है, और जो बड़ा होगा उसकी चलेगी ना। तो इस टाइप से मैंने यहाँ कॉस थीटा को पहले लिख दिया, और साइन जो आएगा इन दोनों से सब्ट्रैक्ट हो, देखो साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो कैंसिल होकर साइन स्क्वायर थीटा बन जाता है, माइनस का, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो अब यहाँ से मैंने माइनस का साइन स्क्वायर थीटा यहाँ लिख दिया, ठीक है। ऊपर तो ये बन गया अपॉन, नीचे देखो वही के सेम बन रहा है। देखो पहले तो क्या कहता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा और माइनस ये हो जाएगा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय, ऊपर तो है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है ऊपर, और नीचे भी अपन को क्या करना है, ये सेम की सेम बनाना है। देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से एक कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल चला गया, तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा ही बचेगा ना। देखो यहाँ 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा है, एक कट गया, किसका हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस का साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पड़ा है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए, सेम है। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर होता है। तो सिंपल बचा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ये होता है टेन थीटा। आई बात समझ में, तो ये ऐसे सॉल्व किया। ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, एक बार खुद सॉल्व से करना। एग्जाम्पल इस चैप्टर 7 के जो एग्जाम्पल है स्टार्टिंग के 12, उसमें से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो पहले उनको सॉल्व करना अच्छे से देख के, ठीक है। अब अगला करते हैं। अगला है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, ठीक है। और सॉल्व करके अपन को क्या लेके आना है, इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए लेके आना है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, तो कैसे करते हैं, इसके अंदर एक बार LHS सॉल्व करते हैं।
LHS, ठीक है। तो पहले मैंने LHS को सॉल्व किया इसको, तो 1 प्लस सेक को लिखा 1 अपॉन कॉस ए, क्योंकि सेक कॉस का उल्टा होता है तो 1 अपॉन कॉस ए कर दिया, और इसी टाइप से नीचे कर दिया मैंने 1 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए कर दिया। अब आगे से और देखते हैं, ऊपर वाले का ले लिया मैंने एलसीएम, तो ये बन गया कॉस ए अपॉन कॉस ए प्लस 1, और नीचे बन जाएगा 1 अपॉन कॉस ए। ये जब फ्रैक्शन उल्टी होगी तो क्या बन जाएगा, कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए मल्टीप्लाई बाय कॉस ए अपॉन 1 बन जाएगा। कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, और आंसर क्या आ जाएगा अपने पास, कॉस ए प्लस 1 अपॉन 1। अब इससे ज़्यादा आगे क्या है, सॉल्व होगा नहीं। अगर करना चाहो तो हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, कर ले। चलो कर ही लेते हैं, इसको ही सॉल्व करते हैं, RHS को सॉल्व नहीं करते हैं अपन, ठीक है। इसको सॉल्व करके RHS लेके आएंगे। तो कॉस ए प्लस 1 लिखूँ या 1 प्लस कॉस ए लिखूँ, बात तो एक ही है। तो रेशनलाइजेशन क्या कर दिया मैंने, रेशनलाइजेशन क्या कर दिया, रेशनलाइजेशन कर दिया। तो ये हो गया 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए हो गया, ठीक है। देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, आइडेंटिटी बन गई, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए के बराबर होता है। आइडेंटिटी होती है ना, यहाँ थीटा चेंज हो सकता है, ए बी सी डी पी क्यू आर एस टी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसका टेंशन नहीं लेना कि भाई यहाँ आप थीटा बोल रहे हो, यहाँ ए आ रहा है, उससे कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। थीटा की जगह कुछ भी ले सकते हैं। तो 1 अपॉन 1 माइनस कॉस ए, यही है। सॉल्व करने के बाद फॉर्मूला का यूज़ किया भाई, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, देखो फॉर्मूले सामने पड़े हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए इज इक्वल 1 अपॉन कॉस 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए। तो आपके बुक के अंदर RHS और LHS दोनों सॉल्व करके बताया कि भाई इसको सॉल्व, LHS को सॉल्व करके ये लेके आए और फिर इसको भी सॉल्व करके ये लेके आए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट सॉल्व करना है एक ही क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो LHS को सॉल्व किया, डायरेक्ट RHS आ गई, ठीक है। ये हो गया आपका हैंड्स प्रूफ। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल 9। एग्जाम्पल 9 क्या है, अब इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कॉस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा, एक आता है कॉस की पावर 6 थीटा माइनस साइन की पावर 6 थीटा, और एक आता है कॉस की पावर 8 थीटा माइनस साइन की पावर 8 थीटा। पावर 4, पावर 6 और पावर 8, ये 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये 4 पावर जो है वो एग्जाम्पल के अंदर सॉल्व है, और बाकी की जो पावर 6 और पावर 8 है जो आपके एक्सरसाइज 7.1 में है, वो वहाँ सॉल्व करेंगे जब वो एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं भाई। इसको सॉल्व करके मैंने क्या किया, देखो 2 की पावर अगर 4 है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2। क्यों, क्योंकि अपन ने एक आइडेंटिटी पढ़ी है कि 8th क्लास के अंदर पावर के अंदर कि भाई a की पावर n की पावर m हो तो उसको a की पावर n इंटू एम ऐसा कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं भाई, इसको ऐसे कर सकते हैं तो वापस ऐसे भी तो कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसी टाइप किया, इसका फ़ायदा उठाया और इसको सॉल्व किया कि कॉस की पावर 2 थीटा की पावर 2 थीटा बना दिया इसको, और साइन की पावर 2 थीटा की पावर 2 थीटा बना दिया, ठीक है। का पावर 2 कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 2 साइन स्क्वायर थीटा की पावर 2, ठीक है। तो यहाँ बन गया क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई, जो होती है ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही होती है ना। अब यहाँ ए की जगह पे क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ बी की जगह क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, तो कोई बात नहीं, तो लिख देते ए प्लस बी मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये बन गया। और एक बन गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कहूँ या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा करूँ, बात एक ही है, 1 प्लस 2 या हाँ 1 प्लस 2 कहूँ या 2 प्लस 1 कहूँ, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर हो गया, ये 1 हो गया। और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बचा अपने पास। अब इसको सॉल्व करके ये लेके आ सकते हैं, अपन को ये लेके आना है, ठीक है। तो 1 को तो लिखने का कोई फायदा नहीं है, कॉस स्क्वायर का लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा, इस कॉस को लिखा है ये मैंने, ठीक है। अब देखो माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया, दोनों ऐड हो गए, ये आपके राइट हैंड साइड आ गई, हैंड्स प्रूफ हो गया, ठीक है। एक बार देख लीजिए, चेक कर लीजिए कैसे किया।
ठीक है। अब अगला एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल 10। ये भी अच्छा एग्जाम्पल है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो इसने बोला कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू पी है। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या है, पी है। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा पी है और सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा क्यू के बराबर है। तो ये एक स्टेटमेंट प्रूव करके बताओ। बात वही है लेकिन एक स्टेटमेंट करके दे दिया अपन को। क्यू, क्यू मतलब क्या है, क्यू की जगह पे अपन ये लिख सकते हैं, तो इसकी जगह लिख दिया सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा मल्टीप्लाई बाय पी स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर थीटा, नहीं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू क्या लेके आना आपको, 2p, मतलब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ये प्रूव करना है, क्वेश्चन एक्चुअली ये है अपने पास। ठीक है, बस इसको स्टेटमेंट के तौर पर तोड़ मरोड़ के बोला कि आप ऐसे करके बताओ। ठीक है, करते हैं, कोशिश करते हैं। सेक थीटा को लिख दिया मैंने क्या, 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, कोसेक को लिख दिया 1 अपॉन साइन थीटा। इतना सॉल्व कर दिया। और साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, नहीं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर वो आइडेंटिटी लग गई आपकी कौन सी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस का 1। ठीक है, ये बच गया। अपॉन में कुछ नहीं है, सॉल्व करते हैं। इसका एलसीएम ले लिया मैंने, क्या एलसीएम आया, कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, एलसीएम आ गया। कॉस से कॉस कैंसिल, साइन ऊपर चला गया, और साइन से साइन कैंसिल, और ये कॉस ऊपर चला गया। ठीक है, अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो 1 हो गया, प्लस 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा माइनस 1, माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल आउट हो गए। अब बचा क्या, साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय, नहीं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, और यहाँ इस साइड क्या बचा, 1 से 1 कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई बाय में 2 साइन थीटा कॉस थीटा बचा, तो ये दोनों तो यहाँ से कैंसिल हो गए, 2 बचा है, 2 इसके आगे आ जाएगा, तो हो जाएगा 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, ये आंसर आ गया। ये एग्जाम्पल 10 होगा। ठीक है, एक बार देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, अब करते हैं एग्जाम्पल 11। एग्जाम्पल 11 बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना कि भाई सॉल्व कैसे हो रहा है। ठीक है, अच्छे से देखना, स्टेप बाय स्टेप देखना। ठीक है, अब मैंने क्या किया, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 अपॉन कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, इसको सॉल्व किया, एलएचएस को। एलएचएस को सॉल्व करते हैं, तो ये एलएचएस सॉल्व करते हैं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1। मेरे दिमाग में एकदम चीज़ लानी जरूर, कैसे लेके आए कि भाई क्या ऐसा करूँ इसके अंदर डिफरेंट कि भाई मेरे को इसकी ओर बढ़ना तय हो जाए, इसकी ओर बढ़ना स्टार्ट हो जाऊँगा। ठीक है, क्योंकि इसको देखने के बाद ये तो कुछ दिमाग चल ही नहीं रहा। तो यहाँ पर अपने पास एक क्लू है कि भैया 1 को थोड़ा सा इधर उधर कर सकते हो, करने को तो कॉट को भी कर सकते हो, भाई कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कर दो, साइन को 1 अपॉन कर दो, एलसीएम लोगे बहुत बड़ा जाएगा। ठीक है, आंसर आएगा लेकिन बहुत बड़ा आएगा, 2 पेज भर जाए शायद। ठीक है, लेकिन अपन थोड़ा सा क्या करते हैं, अलग करते हैं। तो 1 को क्या लिखा, 1 को एक तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, और एक सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। लेकिन एक और भी होता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस नहीं माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, देखो ये वाली आइडेंटिटी। ठीक है, कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये भी 1 होता है। तो इसका उपयोग किया मैंने यहाँ पर, तो कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 की जगह लिखा मैंने कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, इसको ऐसे लिख दिया, और 1 को मैंने क्या कर दिया, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। डिनोमिनेटर को मैंने कुछ नहीं किया, जैसा था वैसा रख दिया। आगे सॉल्व करते हैं। अभी हालांकि मैंने क्या सॉल्व किया, ध्यान से समझो, सिर्फ मैंने 1 की जगह पे ये लिखा है, ध्यान से देखना, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब आगे सॉल्व करते हैं, कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस, अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पर एक सामने आइडेंटिटी अपने आ जाती है कि भाई अपन को पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है। अभी पढ़ी अपने, बहुत सारे एग्जाम्पल में यूज़ किया है इस आइडेंटिटी का, तो यहाँ पर भी कर लेते हैं एक बार। ठीक है, कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कोसेक
ए प्लस कॉट ए कोसेक ए माइनस कॉट ए लिख दिया। ठीक है, ये लिख दिया पूरी आइडेंटिटी को। ठीक है, अपॉन कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, ये बना दिया। आई बात समझ में? चलो ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। अब ध्यान से देखो थोड़ा सा यहाँ पर कि देखो कॉट ए प्लस कोसेक ए, ये है पूरा ए। ठीक है, माइनस ये माइनस, ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट बंद, ये क्या है वापस कॉट ए प्लस कोसेक ए प्लस कॉट ए, बात सेम ही है, तो ये भी ए है। ठीक है, और ये क्या है, ये अलग है, मल्टीप्लाई में ये पूरा बी है, तो ए इंटू बी, ये हो गया ए इंटू बी। ठीक है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इस पूरे में से क्या कर दिया, ए कॉमन ले लिया, तो बचेगा क्या 1 माइनस ए, यही तो बचेगा, 1 माइनस बी बचेगा। मतलब यहाँ देखो कॉट ए प्लस कोसेक ए, और ब्रैकेट के अंदर दो अलग स्टेप है, ये माइनस के इस साइड वाला पार्ट है, ये माइनस के इस साइड वाला पार्ट है। माइनस के इस पार्ट में दो मल्टीप्लायर है, दो मल्टीप्लिकेशन है, कॉस ए प्लस कॉट ए मल्टीप्लाई कोसेक ए माइनस कॉट ए, ये दो मल्टीप्लाई में, इसको मैंने ए माना और इसको बी माना, और ये ए बार पड़ा है, तो ए माइनस ये दोनों क्या है ए बी, तो यहाँ से ए कॉमन लिया तो 1 माइनस बी, तो उसी टाइप से मैं यहाँ करूँगा कॉट ए प्लस कोसेक ए कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिया, तो ये जगह खाली हो गई, तो यहाँ बचेगा 1। अब यहाँ ऐसी कैसी ये जगह थी, तो वहाँ से ये तो निकल गया, लेकिन बचा क्या, ये कोसेक ए माइनस कॉट ए बच गया। ठीक है, अपॉन डिनोमिनेटर के अंदर तो कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 बचा हुआ है। अब आगे सॉल्व करते हैं, कॉट ए प्लस कोसेक ए 1, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस कोसेक ए माइनस माइनस प्लस कॉट ए बच जाएगा। ठीक है, ये ऊपर हो गया, और नीचे क्या है, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब देखो इन दोनों को देखो सेम की सेम है, देखो प्लस 1 का 1 कैसा है, यहाँ प्लस का है, तो यहाँ पर भी 1 प्लस का है, यहाँ कोसेक कैसा है माइनस का है, तो यहाँ पर भी कोसेक माइनस का है, यहाँ कॉट प्लस का है, यहाँ पर भी कॉस, तो ये दोनों आपस में कैसे हो गए, कैंसिल आउट हो गए। बचा क्या अपने पास, कॉट ए प्लस कोसेक ए, कॉट को लिखा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये लिख दिया, प्लस कोसेक को लिखा 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, एलसीएम ले लिया साइन थीटा। ठीक है, साइन एलसीएम ले लिया, ऊपर बचेगा कॉस थीटा प्लस 1। ये सॉल्व करने के बाद ये आ गया अपने नोट्स पर। ठीक है, ये अच्छा एग्जाम्पल है, एक बार खुद इस एग्जाम्पल को ट्राई करके देखना, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इस स्टेप को एक बार और वापस देखना कि कैसे किया मैंने, और इसका यूज़, इसको देखना और इसको मैच करना कि भाई कैसे हो रहा है। ठीक है, एक बार खुद ट्राई करना, इस क्वेश्चन को कम से कम 2 या 3 बार सॉल्व करके देखना। ठीक है, अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल 12। एग्जाम्पल 12 क्या है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसमें 3 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन को देख के भाई इसको सॉल्व करके ये लेके आना, इसको सॉल्व करके ये लेके आना, और इसको भी सॉल्व करके ये लेके आना। एक क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन पूछा दिए। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर, पहले इसको सॉल्व करते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर है मतलब सेक स्क्वायर ए। ठीक है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए मतलब कोसेक स्क्वायर ए, ऐसे कर दिया। और 1 प्लस सेक स्क्वायर ए को क्या लिखा मैंने, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और 1 प्लस नहीं कोसेक स्क्वायर ए को लिख दिया 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए लिख दिया। ठीक है, ये कर दिया। ये फ्रैक्शन उल्टी हो जाएगी, ये तो बन जाएगी नीचे कॉस स्क्वायर ए, और ये उल्टी हो जाएगी साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 बन जाएगा। तो आगे चल के क्या बनेगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, टेन स्क्वायर ए के इक्वल होता है। तो इसको सॉल्व करके अपन ये लेके आ गए, मतलब ये वाला क्वेश्चन अपने सॉल्व हो गया। अब अगला देखते हैं, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया इसका। अब सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है 1 प्लस टेन ए, नहीं 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, और सॉल्व करके आपको टेन स्क्वायर ए लेके आना है।
ठीक है, लाते हैं भाई, ठीक है। माइनस क्या है दोनों, तो सबसे पहले तो tan का फॉर्मूला 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है, अपॉन 1 माइनस इसको लिख दिया कॉस ए अपॉन साइन ए, और इसका होल स्क्वायर है तो इसका कर दिया पूरे का स्क्वायर, ये कर दिया। अब ऊपर वाले का एलसीएम लिया, एलसीएम आया कॉस ए, तो ये बन जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक है, अपॉन नीचे भी डिनोमिनेटर का भी एलसीएम लिया तो साइन ए अपॉन ये बन जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए। भाई इसका एलसीएम लिया सिर्फ इसका, ये आया, और इसका एलसीएम लिया तो ये आया, ठीक है। अब ये बीच वाली लाइन है, अब पूरे का होल का स्क्वायर है तो ये लो होल स्क्वायर, ठीक है। आगे सोल्व करता हूँ मैं इसको, यहाँ पर कर लेता हूँ, ठीक है। देखो इसको देखा, अब मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर पूरे के ऊपर रहने दिया, बस फ्रैक्शन को उल्टा कर दिया, सेक कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए कर दिया, ठीक है, और ऊपर होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अंदर ही अंदर मैंने क्या कर दिया, फ्रैक्शन को उल्टा कर दिया। अब देखो यहाँ से ध्यान से कि यहाँ पर क्या है, कॉस ए माइनस साइन, और यहाँ साइन ए माइनस कॉस, तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ से एक माइनस कॉमन ले लिया। जैसे ही माइनस कॉमन लिया तो साइन जो माइनस का था वो बन गया प्लस का, और कॉस के पास प्लस था वो बन गया माइनस का, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय साइन ए का साइन ए इधर पड़ा है, और अपॉन ये कॉस ए का कॉस ए, और ये मल्टीप्लाई बाय साइन ए माइनस कॉस ए। देखो ये स्टेप मैं एक बार वापस बताता हूँ आपको कि भाई ये कैसे किया, कि देखो यहाँ a माइनस बी है, ठीक है। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, माइनस कॉमन लूँगा, तो इस दोनों में से मैंने माइनस कॉमन लिया, तो जैसे ही माइनस कॉमन लूँगा तो इसके पास क्या है, प्लस है, तो ये अपना साइन चेंज करके माइनस बन जाएगा, और ये इसके पास क्या है, माइनस है, तो ये अपना प्लस कर देगा, ऑपोजिट हो जाएंगे साइन, जो थे जो पुराने साइन थे वो बदल जाएंगे, तो ये माइनस बाहर आ गया, तो ये माइनस, इसको मैं बी माइनस ए भी लिख सकता हूँ ना, बी प्लस का आगे ले लिया ऐसे, तो ऐसे ही किया मैंने। देखो माइनस कॉमन लिया यहाँ से तो साइन पॉजिटिव आ गया और कॉस नेगेटिव आ गया। अब दोनों देखो ये सेम है तो ये दोनों सेम कैंसिल आउट हो गए। अब बचा क्या है ब्रैकेट के अंदर अपने, कि माइनस का साइन ए अपॉन कॉस ए की पावर 2, तो ये अंदर बच गया माइनस का टेन ए का होल स्क्वायर, और किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, क्यों कि देखो माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 2 करेंगे तो पॉजिटिव 4 आएगा ना, तो किसी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको भी 2 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर, ये इसका आंसर आ गया। और यही लाना था अपन को सॉल्व करके आरएचएस के अंदर ये, तो ये भी क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आ जाता है, ठीक है। अपने सारे एग्जाम्पल हो गए 1 से लेकर 12 तक, ठीक है। आगे वाले जो एक्सरसाइज है 7.1 वो अपन अगली क्लास में करेंगे। अगर मेरा वीडियो पसंद आया, आपको कोई डाउट है क्वेश्चन के अंदर, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ये क्वेश्चन में डाउट समझ में नहीं आ रहा, तो उसको मैं वापस ट्राई करूँगा समझाने की, और फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो बार बार देखो उसको कैसे सॉल्व किया, और बिना देखे खुद करने की ट्राई करो, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू और स्वस्थ रहिए।